नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और आइए, जिस कथा यात्रा में हम सब सहयात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं और कल यात्रा ने जहां पर विराम लिया उसके आगे की यात्रा में प्रवेश करें। बंधु माताओं, भगवान के मांगलिक विवाह का हम सब ने दर्शन किया। बीच में एक प्रसंग को हमने आज के लिए छोड़ा था और मैंने ये स्पष्ट किया था कि रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में ये थोड़ा सा क्रम भेद है और उस क्रम भेद का लाभ मैंने लिया तो मांगलिक कार्य सब संपन्न हो गए। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि धनुष टूटा, और ये टंकार सुनकर चौपाई क्या कह रही है? तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो मृगुकुल कमल पतंगा, आयो मृगुकुल कमल पतंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। भगवान शिव के धनुष के टूटने की सूचना पाकर सुनकर चमचमाता फरसा लेकर परशुराम जी प्रकट हो गए। राजा साहब, आपके यहां विस्तार से नहीं सुना पाया था, आज आपको सुना दे रहा हूं। राजा साहब के यहां भी पिछले नवंबर माह में बड़ी दिव्य भव्य कथा हुई, खूब भव्य। चौपाई की एक एक शब्दावली का ध्यान दीजिए। तेहि अवसर सुनी शिवधन, सुनकर परशुराम जी आए। और परशुराम जी का वर्णन भी पूज्यपाद गोस्वामी जी ने किया है। क्या रूप है, क्या स्वरूप है, एक बार गाइए। गौरी शरीर भूति बल राजा, गौरी शरीर भूति बल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदनु सुहावा, शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होई भावा, ऋषभस कछुक अरुण होई भावा। गौर शरीर है, गौर शरीर, चौड़ा माथा, उस पे त्रिपुंड है, सुंदर जटा है शीश पर,
और सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, दर्शन कीजिए। ऋष बस कछुक अरुण हो आवा, क्रोध के कारण आंखें लाल हो गई हैं, क्रोध के कारण आंखें लाल हो गई। तो जब भी क्रोध आएगा तो आंखें लाल हो जाती हैं, लाल क्या लोग कहते हैं, लाल पीली हो जाती है। बंधु माताओं, परशुराम जी को देखकर पूरी सभा कांप गई, पूरी सभा डर गई। इस प्रसंग को थोड़ा सा स्थिर और अस्थाई बुद्धि से हम सब विचार करेंगे। ये राम परशुराम जी का जो संवाद है, लक्ष्मण परशुराम जी का जो संवाद है, मति को, चित्त को स्थिर करके सबने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया। और सुनो, जब परशुराम जी का माथा देखा, आंखें लाल, तो कुछ राजा तो अपने पिताजी का नाम लेकर प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम, मैं फला राज्य का, फला महाराज का बेटा, महाराज। और सब अपनी गर्दन अपने सोफे में दबोचे थे, कहीं फरसा न हमारे ऊपर चल जाए, कहीं फरसा हमारे ऊपर न चल जाए। सब ने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी आ गए, महाराज जनक ने प्रणाम किया, जानकी जी को प्रणाम करवाया। और भगवान राम को जब देखा है, बंदो माता, जिस परशुराम जी का अभी आंख लाल था क्रोध से, उन परशुराम जी ने जब भगवान को देखा है, परिणाम राम ही चिताई रहे था कि लोचन, राम ही चिताई रहे था कि लोचन, रूप अपार मार मध्य मोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन। उन राम जी को देखकर एकदम से नेत्र मान लो वहीं पर टिक गए हों। जैसे कल महाराज जनक ने जब देखा भगवान राम को तो एकदम से देखते ही रह गए। जीवन में जिसने भी भगवान राम को देखा है, फिर कुछ और देखने की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ, आवश्यकता नहीं पड़ी। बंधु माताओं, राम ही चितई रहे थक लोचन, क्या अद्भुत स्वरूप है मेरे प्रभु का। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पूरी सभा को देखा एक बार, टूटा हुआ धनुष और क्रोध दो गुना। अतिरिस बोले बचन कठोरा, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। अब जरा दर्शन कीजिए प्रसंग का। अभी कह रहे थे कि ऐ जनक, ये तुमने सभा क्यों बुलाई, तुमने बताओ, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है तुम्हारे राज्य में, अभी पूछ रहे थे। और जब टूटे हुए धनुष को देखे तो गुस्सा बढ़ गया। आदमी क्रोध का कई बार स्वयं ही कारण होता है। प्रसंग का प्रारंभ किस चौपाई से हुआ? शिव धनु ते ही अवसर सुनी। जब आप यही सुनकर आए हो तब क्यों पूछ रहे हो, क्यों इकट्ठे हो? धनुष टूटने का सुनकर, टंकार सुनकर आए, फिर पूछ क्यों रहे हो? और फिर जब पूछ लिए, पता चल गया तो क्रोध देखी, कितना क्रोध है कि भाषा बिगड़ गई। महाराज जनक कोई सामान्य राजा नहीं है बंधु माताओं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े देवता उनके राज्य में चिट्ठी मांग के समय लेते थे, चिट्ठी डाल के अपनी जिज्ञासा का समाधान करते थे। परम विद्वान है महाराज जनक। उन जनक जी के लिए शब्द क्या प्रयोग हो रहा है? कहु जड़ जनक
ऐ मूर्ख जनक। भाषा बिगड़ गई। तो विचार करना चाहिए, क्रोध में जब भी बोलेंगे तो भाषा बिगड़ जाएगी, बना काम बिगड़ जाएगा। प्रयत्न करना चाहिए, क्रोध आवे तो बोध बचा रहे, बोध बना रहे। हो सके तो छोड़ दो जो स्थान को, उस अवसर को टालिए, उस समय को किसी तरह व्यतीत कीजिए, स्थान छोड़िए, दिमाग इधर उधर दौड़ाइए, नहीं तो वही वचन बोला जाएगा। महाराज जनक को कह रहे हैं कि हे जनक, हे मूर्ख जनक, कहु जड़ जनक धनुष कई तोड़ा। किसने तोड़ा? दो महापुरुष हैं, दर्शन कीजिए। यहां पर परशुराम जी भी हैं, जनक जी भी हैं। दोनों में जरा भेद करिए। जनक जी क्षत्रिय हैं, हाथों में शास्त्र रखते हैं। परशुराम जी ब्राह्मण है, हाथों में शस्त्र रखते हैं। और यही मजाक किया था लक्ष्मण जी ने। हमको तो लगा ही नहीं कि आप कोई पंडित जी हैं, हमको तो लगा आप वो बेचने आए हैं, हथियार बेचने आए हैं जनकपुर में, क्योंकि इतने हथियार रखे थे, इतने हथियार रखे थे कि लक्ष्मण जी ने कहा हमको तो लगा तुम बेचने आए हो धनुष बाण और ये फरसा, ये तलवार। महाराज जनक ब्राह्मणोचित व्यवहार करते हैं, परशुराम जी क्षत्रियोचित व्यवहार करते हैं। एक और सूक्ष्म निवेदन करना चाहूंगा, इसीलिए हर युग में कर्मणा ही व्यवस्था रही है। कर्मणा, कर्म के आधार पर ही वर्ण निश्चित होता है बंधु। कर्म के ही आधार पर किसी भी कुल में पैदा हुआ सैनिक, यदि वो सैनिक धर्म का निर्वहन कर रहा है तो वो क्षत्रिय ही होता है बंधु माताओं। और किसी भी कुल में जन्म लेने के बाद यदि कोई पठन पाठन करा रहा, कोई गुरु की भूमिका में है, वो ब्राह्मण ही होता है बंधु माताओं। ये मेरी व्यासपीठ आपसे निवेदन कर। और चूंकि इतनी स्थिति भयावह हो गई है समाज में, मुझे इसलिए बोलना पड़ता है ये सब शब्द। एक ही शरीर में चारों वर्ण के लोग रहते हैं, एक ही व्यक्ति चारों वर्ण का हो जाता है 24 घंटे में, चारों वर्ण का। आप अनुभव करके देख लीजिए, मैं गंभीर विषय बोल रहा हूं। मंत्र बोलते हैं हम लोग वेद का, ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरुतदस्य वैश्य पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत। एक विराट पुरुष की कल्पना, मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और चरणों से शूद्र। ऐसा विचार कीजिए, जब एक ही विराट पुरुष से चारों वर्ण निकले हैं तो इसमें कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? अच्छा, पांव काट दिया जाए तो केवल सिर से काम चलेगा क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए अथर्ववेद में भी एक वर्णन आता है बंधु माताओं, एक ही परिवार में 4 लोग 4 वर्ण के रहते हैं, ऐसा ऋषि वर्णन कर रहा है। मैं वैद्य हूं इसलिए मैं ब्राह्मण, वो ऋषि स्वयं कह रहा है। मेरा बेटा क्षत्रिय है, छात्र धर्म का निर्वहन करता है, वो राजा की सेना में काम करता है। और मेरा छोटा बेटा सेवा का काम करता है इसलिए वो शूद्र है। सेवा का काम करने वाला शूद्र होता बंधु माताओं, और सेवक का धर्म सबसे महान होता, भरत जी ने कहा है। इसलिए कर्मणा व्यवस्था थी, कभी थी कि नहीं थी, वर्तमान समय में है, और यही प्रासंगिक है। यही हिंदू समाज को जोड़ने वाला सिद्धांत है, यही सनातनियों को एक रखने वाला सिद्धांत है। महाराज जनक को देखकर कह रहे, कहु जड़ जनक धनुष कहे तोरा, और जल्दी से उसको मेरे सामने प्रकट करो, जल्दी से उसको प्रकट करो। बेगी बुलाए मूढ़ न तो आजू, फिर मूढ़ कह दिया। देखिए, फिर मूढ़ कह दिया महाराज। अभी इसके पहले जड़ कहा, फिर जनक जी को मूढ़ कह दिया, 2 बार मूर्ख कह दिया। फिर से निवेदन कर रहा हूं बंधु माताओं, एक दिन और मैंने कहा था, काम क्रोध लोभ ये सब सद्गुण होते हैं शरीर के, हम लोग दुर्गुण बना लेते हैं। हम लोग दुर्गुण बना लेते हैं। कब दुर्गुण हो जाते हैं? जब हमको ध्यान नहीं रहता है। कर्म करते समय यदि ध्यान रहे, इसलिए हम लोग गाते हैं, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना
इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। जल में ज्यों कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में ज्यों कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। कामिनी लूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। बस कामिनी लूटने न पाए हम सबको। एक काम तो सद्गुण है, सदुपयोग करने आना। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे। जीव कोई रूठे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। बंधु माताओं, काम क्रोध लोभ मोह ये सब सदुपयोगी के आधार पर अपनी सार्थकता, उपयोग के आधार पर अपनी सार्थकता और निरर्थकता को स्थापित करते हैं। नहीं तो सब अभी पूरी धरती को मैं पलट दूंगा। जल्दी से जल्दी बुलाओ उसको जिसने धनुष तोड़ा। पूरी धरती को मैं पलट दूंगा। भगवान सोचे कि अब मामला खराब हो रहा है। मेरे प्रभु का स्वभाव, प्रभु प्रकट हो गए सामने। अब प्रभु की भाषा देखो और परशुराम जी की भाषा देखो। प्रभु कह रहे, नाथ शंभु धनु भंजनिहार। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई क्यों एक दास तुम्हारा। कोई क्यों एक दास तुम्हारा।